नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, चार्ट पे आगे क्या बनने वाला है, कैसे वो दिखने वाला है और कितना होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ट एनालिसिस, चार्ट को समझते हैं। फिलहाल इतनी सी सप्लाई जोन तो अपन ने आइडेंटिफाई कर ही लिया था। इतनी सी सप्लाई जोन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। धड़कन ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आई। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ। मेरे साथ साथ चल रहा है याद का दुआ, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, आ गई है लौट की सदा। धड़कन ने कहा रुक मोड़ लिया, कोई राह नजर में ना आई। तो इतनी सी सप्लाई एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे हो रही है कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स वो भी दो दो बार। ये पॉइंट है बॉटम पॉइंट, ये पॉइंट बन गया टॉप पॉइंट। यहाँ से मार रही है रेजिस्टेंस रिवर्स और उल्टा होने की चांस। तो यहाँ से अपने को लेना पड़ेगा तब मेजरमेंट। सप्लाई जोन की उतना कुछ खास जरूरत पड़ेगा नहीं। यहाँ से हम ले लेंगे कहाँ तक की, यहाँ तक की, यहाँ से लेंगे यहाँ तक की। इसका मतलब है कि मार्केट की ये वैल्यू कितनी है, 23,073, 23,050, 23,100, 23,73, 23,000। अगर मार्केट यहाँ से फॉलिंग बनाता है और मार्केट ट्रेंड में जाता है तो जो ट्रेंड बनेगी इस पॉइंट से वो ट्रेंड इधर कहीं तक आएगी, जो कि इसी क्रॉस पॉइंट का भी दिखा रही है, इधर की लेवल की भी दिखा रही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से प्रीवियस यहाँ से लिए थे, प्रीवियस यहाँ से लेके हम लोग छोड़े थे यहाँ तक। तो उसके हिसाब से बन रही थी अपने को जोन, जोन 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 कि ये पहला सपोर्ट, देन दूसरा सपोर्ट, देन तीसरा सपोर्ट, देन चौथा सपोर्ट, फिर पांचवा सपोर्ट। और इसके ऊपर की मार्केट की टारगेट हो रहा था ये। अब उसको देखने के लिए खिसकाना पड़ेगा, खिसकाओ। तो ऊपर की टारगेट थी 23,846। तो मार्केट पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर में सप्लाई के जैसा रिएक्ट मार के मार्केट होने की कर रही है कोशिश रिवर्स। बाकी यहाँ से बन रही है ऐसे, जो कि दिख रही है स्विंग। अब यहाँ से बन के दिख रहा है अपने को ऐसे 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 और ऐसे स्विंग। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। अगर मार्केट नीचे घुसता है तो ये एरिया मेजरली टारगेट में है, ये एरिया मेजरली टारगेट में है। फिर अगर ये उठता है तो फिर कोशिश कर सकता है उधर जाने की, लोअर हाई रख के कोशिश हो सकती है नीचे घुसने की। फिलहाल 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 हाल फिलहाल इतनी समझने की कोशिश करेंगे कि साल का कैंडल साल का कैंडल
रोहित जी, इन्वेस्टिंग वाला वीडियो देखा? हाँ सर, थोड़ा देखा, बाकी बाकी 2 घंटे का सर वो पूरा। हाँ, उसको देखिए, उस पे भी थोड़ा फोकस करिए। जी। क्योंकि अभी तो गर्म खून है। हाँ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस चलेगा, लेकिन एक्चुअली मार्केट का कॉन्सेप्ट वही है, इन्वेस्टिंग। हाँ सर। जब भी पैसा हो, 25% पैसे से ऑप्शन ट्रेड करिए, 75% पैसे को इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोचिए। जी, चलेगा सर। सर और ये 30% का वो टीडीएस का क्या है, होने वाला है क्या सर वो? हाँ अभी सर। तक तो मुझे कुछ पता नहीं है। जी, वो कल न्यूज आई थी ना। क्या आएगा न्यूज़ में, क्या था? जी, मतलब जो अपना जो ये फैनो का जो चार्जेस है ना, हम्म। हाँ उसमें टैक्सेस वगैरह लगाने वाले हो वापस से, टीडीएस करके 30%। मतलब हाँ अगर इनको साला। 30% दिया तो फिर रिटेलर क्या कमाएंगे? छोड़ना पड़ेगा फिर ये फैनो का। FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जी। आपको लिंक भेजता हूँ, वो यूट्यूब पे आया था। यूट्यूब पे आने से क्या हो जाएगा? जिस दिन देना पड़ेगा उस दिन ब्रोकर ही बोल देगा। जी। और प्रॉफिट में से 30-30% देना मतलब सर वो समझदारी पहले की बात प्रॉफिट ही तो कर नहीं। ले। हाँ वही। सही है। 30% टैक्स, मतलब 1 लाख कमाए तो 30,000 गया, 100 टका कमाई के तो 30 टका गया। वही ना सर। ऊपर से ब्रोकेज, मतलब आधा तो साला यही लोग खा जाएंगे। जी, दिमाग की दही अपन करे और कमाए वो। हम्म। मतलब ऐसा था, ये जितने टैक्स वैक्स किसने लगाया था? अंग्रेजों ने। इसलिए इंडिया को चूसने के लिए। साले अंग्रेज तो चले गए, उसकी सिस्टम रख के गए। और उसी जी। सिस्टम के अंदर तब अंग्रेज चूस रहे थे। अब साम्राज्य में जो राजा है वो चूस रहा है। ऐसे राजा को राजा बनाने की क्या मतलब, जो अपने प्रजा को ही चूसता हो। समझे कुछ? जी। राजा प्रजा कल्याणकारी होना चाहिए। प्रजा की अच्छा सोचने वाला राजा होना चाहिए। हम्म। अभी ये गवर्नमेंट की करप्टेड सिस्टम कहलाता है इस चीज को। वही ना सर। कि साला महंगाई गरीब कितनी इंसान, बड़ी है सर। गरीब इंसान महंगाई भी थोड़ा कितनी। बहुत जुगाड़ वुगाड़ करके मार्केट में आता है और हाँ। थोड़ा कमाने की कोशिश करता है। वो कमाई उतना आसानी से होता नहीं। और फिर कर भी लिया तो उसमें से साला चूसने वाले आ गए। वही ना। गवर्नमेंट जॉब की व्यवस्था कर नहीं सकता, वैकेंसी है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। मगजमारी करके इधर आके थोड़ा बहुत कोई कुछ कर लेगा तो उसको भी चूसो। ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उन्होंने कुछ। ऊपर से ऐसे बातें मत क्या करो, वरना आप देशद्रोही हो जाओगे। देश के खिलाफ बात कर रहे हो। समझे कुछ? बराबर। सच बोलना है मना, लब खोलना है मना। ना 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 रे गाना गाओ। सब देखो, सब समझो, सब सुनो। गांधी जी की 3 बंदर बन जाओ। बराबर। जो देख रहे हो वो बोलना नहीं, जो सुन रहे हो वो बोलना नहीं। अगर कुछ सुनाई नहीं दे रही, कुछ दिख रही है तो देखो मत। सही है। वरना आप क्या हो जाओगे, देशद्रोही। क्या आप देश के खिलाफ बात बोल रहे हो? देश के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ जो हो रही है उसके ऊपर आवाज उठाना, वो दबा देंगे। चलो, सब देखने वाले अंधे, हम भी बन जाते हैं और क्या। समझे कि नहीं? हाँ सर। सबके सब तो देखने वाले अंधे है ना। हम भी सही। हम ही सही। ये हाई पॉइंट है, दिख तो रही है।
रेजिस्टेंस खाया, रिवर्स मारा, दिख तो रही है, घूम रही है वो भी समझ आ रही है, नीचे जाने वाला है वो भी समझ आ रही है। और सवाल है कितना, और सवाल क्या है कितना। अब देखने वाले अंदर देखेंगे, कोई बोलेगा नहीं ये तो रॉकेट में है तो रॉकेट में है। किसी की गलत फहमियों को दूर मत करिए, खुद की अकल बढ़ गई है उसको किसी को मत समझाइए, यही सिस्टम चल रही है। समझे कुछ। अपना कैपिटल के ऊपर अगर 30% टैक्स लग रही है तब तो मुश्किल हो गया, प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स। और वो वही F&O। क्यों हरामखोर, इसी पे क्यों है। ये तो डिलीवरी पे भी लगा सकता था, DELI वरी, डिलीवरी पे भी लगा सकते थे। डिलीवरी पे लोग 6 साल से रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर 30 क्या 40% लगा दो, क्योंकि गांडू लोग तो कुछ करता ही नहीं है। पैसा है डाल दिए छोड़ दिए, पैसा बढ़ रही है उस पे लगा दो। हम मगजमारी मारते कि ये हाई रेजिस्टेंस, फिर रिवर्स, ये स्विंग पैदा कर रही है, ये ट्रेंड क्रिएट कर रही है सारे लफड़े अपन पाले, और लफड़ा पाल के टैक्स भी अपन ज्यादा भरे। तो किस साइड में काम करने से अपने को ज्यादा बेनिफिट होगा, डिलीवरी में घुस जाओ मूर्ख गवर्नमेंट, जिधर फोकस नहीं मार रहा है उधर घुस जाओ। समझे कुछ और इधर 25% पैसा लगाओ, 25% पैसा इधर लगाओ FNO में। अब 75% पैसा किस पे लगाओ, डिलीवरी पे। चल गवर्नमेंट भी खुश हम भी खुश। समझे कुछ समझ गए। हाँ सर। चलिए वापस एनालिसिस पे। अब कितना गिर सकता है वापस उस पे उसी पटरी पे वापस इस पॉइंट से चलना चालू किया था, सपोर्ट, ये सपोर्ट, देन ये सपोर्ट, फिर उसके ऊपर ये सपोर्ट। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना लिया इसने, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, लगभग 1:5 के सामने आके ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, सप्लाई क्रिएट कर रही है, उल्टा होने की प्रयास चल रही है। तो 1:5, इधर 1 और उधर 5। अब अगर पलटेगा तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगी, कितना दिख रही है, 23,333। अगर इसके नीचे फिर उतरा तो ये इसको लफड़ा करेगा, उतरने देगा नहीं। आएंगे यहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, और फिर अगर ये इसको तोड़ेगा तो, और तब तक इस टाइम लाइन को क्रॉस मार दिया तो ये इसको सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। फिर अगर ये इसको ब्रेक डाउन मारेगा तो तब आएगा ये, और उसके नीचे ये। मतलब झुलझाल कुछ ज्यादा ही होने वाला है, आगे का लफड़ा कुछ और पेचीदा होने वाला है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये हो गया हाई, PBS हाई, उससे पहले की हाई, उससे पहले का हाई। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी
पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। इस जगह की टाइमिंग कितना दिख रही है? 22 जुलाई। अगर मार्केट स्पीड में फॉल मारता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। घटाघट मार्केट ने मूव मार दिए तो पी वाले की प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी हो जाएगी। अगर घचड़ घचड़ मार के आया तब तो। अब घचड़ बचड़ वाला मूव अपने को कहीं दिख रहा है? अभी तक तो नहीं। घचड़ घचड़ वाला मूव यहाँ पे मारा है, एक घचड़ घचड़ वाला मूव। और यहाँ पे खुद से हो गई घचड़ घचड़। उसके बाद चलेगी, अगर ये मूव इधर रिपीट मार दिया घचड़ तो देन ये सीधा भागेगा उस साइड। फिर वहां से ये घचड़ घचड़ स्पीड में आएगा तो फिर ऐसे करके ऊपर, फिर ऐसे करके नीचे। और अभी ये ईयरली हाई की टाइमिंग है। ईयरली हाई वहां पे, और इसके पास मिडिल में टाइम है यहाँ। अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है तो मतलब ये यहाँ इस पॉइंट के तो ऊपर जाने वाला होगा नहीं, तो मतलब ये मूव यहाँ से ऐसे करके ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक, यहाँ तक मूव लेने की कोशिश करेगा। देन यहाँ से अगर पलटा तो फिर ये चीज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इस पॉइंट पे अपने को ढूंढना है हेड एंड शोल्डर। चलो ढूंढते हैं हेड एंड शोल्डर। अगर ये हेड हो गया तो ये है इसकी शोल्डर। मतलब हेड एंड शोल्डर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये शोल्डर हो गई, चलो ठीक है ये हो गया। ये हेड हो गया, चलो ठीक है ये हेड हो गया। अब इसके बाद इसकी डिप थी, इसके बाद इसकी डिप यहाँ तक होना चाहिए था, और ये होना चाहिए था। मतलब ये मूव ऐसे होना चाहिए था, मतलब ये मूव ऐसे होना चाहिए था। फिर ये लगा, फिर इसको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे आना है। उसके बाद ये इसके मेंटेन करने चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए। फिर ये ऐसे हो जाना चाहिए। तो मतलब इस पॉइंट से अभी हम लोग ये, देन ये, और ये देखना चाहिए। तब भी टारगेट यही पॉइंट हो जाती है। तो पहला टारगेट मोटा मोटा ये एरिया तक ये लेने की कोशिश करेगा, ये एरिया। अब उस एरिया की भाव कितनी है? 22,796, 22,800। मतलब इस बार मार्केट जो फॉलिंग मारेगा वो 22,796, 22,800, 22,900 के आजू बाजू डायरेक्टली आने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ से ऐसे, यहाँ से कैसे ऐसे, देन ये ऊपर भागेगा यहाँ तक, देन ये डिप मारेगा, फिर इसके नीचे जाएगा। समझे कुछ ऐसे। 100 एकड़ की जमी है मेरे मामा की, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी। समझ में आया क्या? हाँ सर। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनने की कोशिश करने वाला है। करो कोशिश करो। हम तो माया जाल डालेंगे और सब कुछ देख लेंगे। क्या डालेंगे? माया जाल डालेंगे, सब कुछ देख लेंगे। यहाँ से कितनी, हिसाब बोल रहा है यहाँ से इतना, मतलब ये वाला।
यहाँ से ये अगर डायरेक्टली आता है यहाँ तक तो फिर ये रिट्रेस मारेगा। देन अगर ये डिप मारता है तो मतलब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसे 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 चलने वाला नहीं है, बल्कि ये इधर से गिर के ऐसे आके फिर ऐसे 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 चलने वाला है। ये जो ट्रेंड लाइन है अब उसकी नंबर आने वाला है। क्या समझे? किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबा सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिसासा, शब्द भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, हंसी जितनी है सपने इन आंखों में, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, आ गई है लौट के सदा। तो मतलब क्या हो रही है? मतलब हो रही है ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसके उल्टा डीएनए स्ट्रक्चर उधर प्लॉट हो रही है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। इसको तो क्रॉस कर लिए, इसको भी क्रॉस कर लिए, इसको भी क्रॉस कर लिए, सबको तो क्रॉस कर लिए। अब बाकी है इसको क्रॉस करना। उसको क्रॉस करने से पहले आता है ये और फिर आएगा वो। आ देखे जरा राम क्या राम तुझ पिंटू जी। में है दम। जय श्री राम। आ देखे जरा क्या तुझ में है दम, जम के रखना कदम, क्रॉस पड़ गएगा क्या साथिया। आ देखे जरा, तो इधर से एक है, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, जाने नहीं देगा कि तुम इधर से ही मुड़ गए तो ये वैलिड। फिर उस साइड फाड़ा ही नहीं तो ये भी वैलिड। ये तो वैलिडिटी के साथ अड़े हुए हैं। प्राइस मुड़ रही है और प्राइस मुड़ रही है तो पहला टारगेट यही है 23,333। उसके नीचे उतरेगा तो 23,105। चलो अब डिपेंड करता है कि बंदा कितना स्पीड में आता है। ऐसे टोंग 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 करके 4-5 दिन में आता है, या 5-7 दिन के अंदर आता है, या ऐसे आता है 7-8 दिन लगाता है, या फिर बंदा एकदम से घटाक मार देता है, या ऐसे 2-3-4 के अंदर गुचड़ गुचड़ करती है या फिर गुचड़ गुचड़ करती है। तो इतनी सी एरिया के अंदर इसने गुचड़ 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 किए। फिर स्पीडी मूव थोड़ी सी आई, स्पीडी मूव थोड़ा सा आया, स्पीडी मूव आया, स्पीड बढ़ ही गया, वोलाटाइल हो गई। अब घुचड़ घुचड़ या हाई स्पीड, सवाल होता है वो। लेना तो है पीई ही पीई, फुट लो और बैठे रहो, चाहे मूवमेंट स्लो 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 आए या मूवमेंट फास्ट घटाक घट आ जाए, चिरफाड़े या कछुआ बन के आए। तो घुसो नीचे, आ जाओ नीचे। 10% 20% प्रीमियम वाला पुट, ज्यादा अमाउंट नहीं। समझे कुछ? अब तो जिम्मेदारी और बन गई है ना, गवर्नमेंट को पालने की ठेका ले लिए। आगे से साला गवर्नमेंट हवा पे भी टैक्स लगा देगा कि एक साल में आप इतना। अब हवा को क्या किससे मेजरमेंट मारेगा?
एयर प्रेशर आप कंज्यूम करते हो, अब उतना एयर प्रेशर कंज्यूम के हिसाब से आप साल में इतने कंज्यूम करते हो और आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। समझे कुछ? क्या समझे? सबके सब गुलाम, कोई आजाद है ही नहीं। जो जाए लंका वो बने रावण, जो बैठे गद्दी में वो करे शोषण। हौले हौले से चढ़ा, धीरे धीरे से बाबू चलना, प्यार में जरा संभलना। इधर की वैल्यू है 23,425। इसके नीचे अगर मार्केट ओपन हुआ तो तभी आ जाएगी डबल सेल। इधर मार रही है रिवर्स, है ये हाई, छोटा सा स्टॉप लॉस, बदले में इंट्राडे की रिस्टो रिवॉर्ड तो हजम हो गई। अब इसके नीचे आया तो नेगेटिव, नेगेटिव के बाद कोशिश करेगा ऊपर जाने की, दिखाने की कि पॉजिटिव। वो पॉजिटिव देख के जो लेगा उसके साथ होगी नेगेटिव। मतलब मार्केट के अंदर अभी जो बनने वाला है वो ये, यहाँ से ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे करते हुए ये यहाँ कहीं तक तो आने की कोशिश करेगा, जिसकी भाव होगा, अबे कहाँ से कहाँ होगी, 22,800। ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे। जब यहाँ पे लोग सेल मारेंगे तब ये होगा ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ पे जो बाई मारेगा उसके साथ होगा ऐसे करके ऐसे। समझे? तो ये और ये बनने वाला है। और फिर जब ये डाउन ट्रेंड, ये हाई ये लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, समझ में आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा मार्केट है डाउन ट्रेंड में, तब ये जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब यहां से जो बनेगा वो होगा ऐसे, हेड एंड शोल्डर। मतलब ये पिक्चर यहाँ से बनेगी हेड एंड शोल्डर, और हेड एंड शोल्डर बनने के बाद जब हेड एंड शोल्डर समझ में आएगी तब बनेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। क्या समझे? और उस दौरान के अंदर यहाँ से बनेगा एक पत्ता, और यहाँ से बनेगा एक पत्ता, पत्ता बनेगा तब। चलो, अच्छा है। गोले राजा जी, कमरिया गोले 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 बोले राजा जी। तो अपना निफ्टी में डबल सेल नहीं आया, डीआईआई चार्ट अपने को उल्लू बना रही है और एफआईआई चार्ट अपने को क्लियरिटी प्रदान करके जा रही है। ये देखो एफआईआई के माथे में क्या लिखा है, एफआईआई ने तो डबल सेल बोल दिया है, और डीआईआई वाले गांडू लोगों को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ ये गिनने वाला है। चलो अच्छा है, डीआईआई पिटे और एफआईआई जीते, और डीआईआई तो करप्टेड है, इनको 30% टैक्स चाहिए। फॉरेन में जाइए, 30% टैक्स थोड़े ना लेता है।
वहां पे जितना जॉब फैसिलिटी अवेलेबल है इधर पे तो है ही नहीं। वहां पॉपुलेशन बहुत कम है, इधर करोड़ों में है। तो उनको क्लियरिटी नहीं मिलेगा तो क्या इधर मिलेगी? ऊपर से ये कुछ सीखना समझना नहीं चाहते। मुफ्तखोरी इनकी आदत बन चुकी है। ये तो मरेंगे ही। कुछ बोलेंगे तो पूछो। कहाँ गए, कोई है कि नहीं है? है सर। है यही है। पूछिए, क्वेश्चन है तो पूछिए रोहित जी। नहीं सर, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है अभी। अभी ये देखिए। जी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यहाँ छह बार। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो सात बार, फिर आठ बार। जिस दिन आप इधर थे तब आपकी सोच कैसा था? बोलिए। हो सकता है तब आप मेरे को ज्वाइन ही नहीं किए। समझे नहीं ना कुछ? सर, ज्वाइन नहीं थे। हम्म। तो उस दिन आपकी मन में तो कुछ था कि इधर में थे, मेरे को ज्वाइन नहीं किए, तो मन में कुछ चल रही थी। फिर इधर पे आपने ज्वाइन किए तो तब मन में कुछ और हो गई थी, क्योंकि जब इधर आप थे तब जानते नहीं थे। जब इधर आ गए जानना स्टार्ट कर दिए। फिर इधर आए तो आपकी वो नॉलेज थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, अब आप इधर में हो। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार। तो जो हो सकता है कि 5 नंबर जगह तक आपके दिमाग में कुछ खुरापाती इधर उधर अगर मगर टगर पगर कुछ चल रहा होता होगा। समझे कुछ? हाँ सर। फिर आपने क्या किए, इधर आ गए, ज्वाइन कर लिया। मैं आपको क्या बोला, एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। आठ क्या, आठ के आगे भी होती है। आठ के आगे नौ नहीं होता है। नौ के आगे 10 नहीं होता है। 10 के आगे 11 नहीं होता है। 11 के बाद 12 नहीं होता है। 12 के बाद 13 नहीं होता है। और 13 के बाद 14 नहीं होता है क्या? होता है। समझे कुछ? तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो मार्केट चल कैसे रही है? मार्केट चल कैसे रहा है? सांप की तरह। ऐसे। और नीचे से देखो, इधर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अगर मार्केट अब तक 8 बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे चुकी है तो 8 बार कितनी अपॉर्चुनिटी दे चुकी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे चुकी है। समझो कुछ? हाँ सर। ये यहां से गिरेगा, फिर ये यहाँ कहीं पे बोलेगा डबल बाई, फिर से, फिर वहां तक जाएगी, फिर बोलेगा डबल सेल, फिर से, फिर वहां से गिरेगी, फिर डबल बाई, फिर से वो चढ़ेगी, डबल सेल, फिर से गिरेगी, फिर चढ़ेगी, ठीक है, फिर से उठेगी तो यहाँ पे बोलेगा, फिर वहां बोलेगा, फिर गिरेगा, फिर बोलेगा, फिर चढ़ेगा, फिर बोलेगा। कितने को पकड़ोगे?
गिनती करना बंद हो जाएगी। गिनना आप क्या करेंगे, आगे चल के गिनना छोड़ देंगे कि क्या गिनेंगे और कितनों को गिनेंगे। अभी तो गिनने कि कितने दिए, आगे और कितना देगा, कितनों को पकड़ोगे। जब जब बोलेगा तब तब क्या करना है, बस कर लेना है। समझे कुछ। हाँ सर। और डबल डबल बोलता है ना, कितनी बार बोलता है, डबल डबल बोलता है। एक बार गला फाड़ेगा, अबे तेरी दिमाग सटिया गया है क्या। पटरी से निकल गई है क्या। एक बार बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बोलता हूँ, फिर भी बात नहीं माना तो कर ले अपना आत्महत्या। समझे कुछ। समझ में आ रहा है, जिंदगी भर यही करने वाले हो, अभी समझ जाओ। हाँ सर। गवर्नमेंट को 30% क्या 70% भी देना पड़ा और इसी काम को करना पड़ा तो जिंदगी भर यही करने वाले हो। कभी ब्रोकर, कभी गवर्नमेंट, कभी ये फलाना, कभी टेक्निकल इश्यू, कभी ये वो, सारे मगजमारी मारने के बाद अगर ट्रेडर बन के फिर भी रहना है तो यही करना है। कब तक, जब तक है जान, जिंदा जब तक रहेंगे तब तक अपने को क्या करना है, बस यही कांड करते रहना है। और इससे क्या हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, प्राइस कभी इधर तो प्राइस कभी इधर, प्राइस कभी इधर तो प्राइस कभी इधर, प्राइस कभी इधर, प्राइस कभी इधर, वैसे ही चलता जाएगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। अभी इधर पे थोड़ी सी उलझन उलझन कुछ होएगी, उतनी चलेगी। समझे कुछ, उतना चलेगा। चलने के बाद ये वापस उसी फॉर्मेशन पे आ जाएगा। मतलब हमेशा मिस्टर परफेक्ट वो नहीं चलेगा, थोड़ी सी इधर उधर चलेगी, बट सिमिलर चीज होते रहेंगे। समझे क्या। अब आगे से होना बंद नहीं होगा, आगे से होना और चालू होगा। कि ये दुनिया की आखिरी सिग्नल नहीं है कि यही हुई और दुनिया खत्म हो गई। यह ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से खेल शुरू हुई है। और जिसने खेल को समझ लिया है उसका खेल निराला है, और जो अभी तक नहीं समझ पाया उसका, उसका क्या होगा, उसके लिए गाना है। कौन कहता है कुछ झूठ, क्या बोलते हैं वो गाना, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, देखो जी देखो बोल बाला है झूठ का, अरे काला है जी काला है जी काला है झूठ का, ये गाना है। जो सच है वो छुपता नहीं छुपाने से, वो दिखता है दिखाने से। समझे कुछ। हाँ। हाँ सर। एक इंडिकेटर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, और उस इंडिकेटर का नाम है नदारिया वेस्टर्न। उसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बेचारा हो नहीं रहा है मेरे को। नदारिया, NADARIYA, नदारिया, हम्म, नदारिया, नदारिया वेस्टर्न, शायद यही होगा। राइट, यही है। अब देखिए, नदारिया वेस्टर्न के हिसाब से ये जो मार्केट की मूव है, क्या मस्त दिखाता है ये। क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुड़वाई चली, गीत गाए मौसम, नदियों में है सरगम। समझे कुछ।
अब इस इंडिकेटर के साथ अल्टीमेट टाइम साइकिल के साथ इस इंडिकेटर को मर्ज करने की प्रयास चल रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। जितनी हो रही है उतने में पीछे की डेटा नहीं आता है रिसेंट की, ये इतनी आ रही है पीछे की, अपने को ये भी चाहिए था ताकि अपने को सांप की पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखे। अगला सांप गिर के यहाँ आने वाला है, उधर की भाव कितनी है, वही 22,800। घुमा फिरा के कोई एक ही चीज बार बार आ रही है, वो कितनी, 22, 750, 800, बस हो गई। मतलब अभी ये गिर के कहाँ आने वाला है, इधर आने वाला है, फिर वहां से उड़ेगी, तब ये मुड़ेगी। ये इधर से नीचे आएगी, ये वहां से उड़ेगा, अब ये यहाँ से उड़ेगा तो वो ऊपर से मुड़ेगा, ऊपर में उसकी जो भी भाव होएगी वो होगी उसकी टारगेट, फिर वो वहां से अगर नीचे गिरता है तो ये मुड़ेगी। अब इससे करके क्या होती है, सांप की स्ट्रक्चर डायग्राम बनती रहती है। अगर मच कर पाए तो बढ़िया, नहीं कर पाया तो हटाओ यार, चाहिए किसको। समझे कुछ, अगर कर लिया तो बढ़िया, जबरदस्त फाड़ू, नहीं कर पाया तो छोड़ो यार, चाहिए किसको। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी तो करके दिखा चुका हूँ, इसी के साथ उस इंडिकेटर की नाम बोल के चिपका के करके दिखा दिया, तो मतलब तो मैं कर ही लिया। समझे। कहा गए रोहित जी, हाँ सर। समझ में आया क्या। हाँ सर, आ रहा है। कैसा लगता है जब मार्केट का मूव पहले से पता चल जाता है। वो टाइम तो अभी नहीं आया, आएगा सर। अभी तो आज देख रहे हो, आज तो 22/6/2024 है और बात कर रहे हैं 22,800 की, वो भी गिफ्ट जी। निफ्टी। 22,800 आने में कितना लगेगी, अभी तो 23,400 है। 23,000 तो यही से 400 पॉइंट नीचे, हम्म। 800 बोल रहे हैं, और कितनी पॉइंट डाउन। 600। कैलकुलेशन करके देखिए कितने बोल रहे हैं, 400। 22,800। इधर की बात कर रहे हैं, अभी है किधर इधर, डिस्टेंस कितनी, 400 पॉइंट सर। कितना पॉइंट, या 400। 25, 30, 50, 100 पॉइंट की बात हम लोग नहीं कर रहे, पॉइंट मेजरमेंट करो। 800, 400। 900, इधर तक तो 200 पॉइंट, फिर 300, 400। 400, 400 600 के सर। बाद 500, 600, 600। 600। 600 पॉइंट के बारे में डिस्कस चल रही है। जी। 600 पॉइंट खा लेंगे, समझे कुछ। हाँ सर। और स्टॉप लॉस कितनी, कितनी, अगर हम लोग 600 पॉइंट खाने की कोशिश करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि इसके ऊपर वाला कोई भी भाव उठाना है, 22,800 के नीचे वाला भाव उठाना नहीं है, बल्कि हम्म, इसके अंदर की भाव को उठाना है। जी। फिलहाल अब पी, इधर में पी नहीं, उधर से सी। अभी कैंडल वैंडल कुछ आपको दिख रही है, यहां से बनते हुए कोई कैंडल दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा। नहीं। और यहां से उठने वाला कैंडल आपको दिख रहा है, वो भी नहीं दिखेगा। आपको जो दिख रही है वो क्या दिख रही है, वो बस ये दिख रही है। और इसकी रिजल्ट क्या रहा है, जब ये ऐसे करके दिखाता है और ये आ जाता है, फिर रिजल्ट क्या रहा है, आराम से 600 पॉइंट, ये आया है तो आराम से 500, 600 पॉइंट, समझे कुछ। आपको ये देख के बिलीव करना होगा कि अपने को आप 500, 600 पॉइंट खाने को मिलने वाला है, वो भी कितने दिन के अंदर,
तो यहाँ से दिन काउंट कर लो कि कितने दिन के अंदर दिए, 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 गिन लो। उतना ही दिन लगेगा इसको। फिर डेट भी पता चल जाएगा, भाव भी पता चल जाएगा, लेके चुपचाप बैठे भी रहेंगे। और थोड़ी बहुत इधर उधर अगर मगर तगर पगर करेगा, हम उसको थप्पड़ मारेंगे, बोलेगा अब चुप बैठ। समझे कुछ? हाँ सर। और ये चीज आप देखोगे कब तक? मिनिमम मेरे साथ बैठ के तो 1 साल तक देखो, तब ना पता चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। गिफ्ट निफ्टी हो, अपना निफ्टी हो, या बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, चाहे वो गोल्ड हो फॉरेक्स वाला, या बिटकॉइन हो, क्या फर्क पड़ता है? जिसमें मर्जी उसमें डालो। कल कौन था? कल संजय बल जी थे, उनको क्या बोल रहे थे? बिना इंडिकेटर के वो क्या बोल रहे थे तब? वो बोल रहे थे बाय। मैंने उनको क्या बोला? इंडिकेटर डालूंगा, साइकोलॉजी अभी 2 मिनट में चेंज हो जाएगी, सेल। अरे सर ये ऊपर गई, हाँ जब तक जा रही है ग्रीन के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और बाई मार दो, ऊपर से उल्टा हो जाएगी, रिवर्स आइडेंटिफाई कर देना, ठोक देना, फिर बेचारा घुस नीचे घुस नीचे घुस नीचे। समझे कुछ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रूड ऑयल निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, होल्डिंग, डेरिवेटिव, एफएनओ, भाड़ में जाए सबके सब। वो सारे चीज अपने को डरा नहीं सकता है जिससे हम पहले डरते थे। अब मार्केट डरेगा। कौन डरेगा? मार्केट डरेगा। कैसे? क्योंकि आपको वो सारे चीजें दिखता है जो किसी और को नहीं दिखता है। उसी बात की आपको क्या होगी अब? एडवांटेज मिलेगा। जो किसी को नहीं दिखता है वो बस आपको दिखता है। बदले में करना क्या है? छोटी सी पार्टिसिपेट करो, बस अपनी छोटा कैपिटल डालो, छोटी सी पार्टिसिपेट करो और एंजॉय मारो। बड़ा कैपिटल डालने की जरूरत है ही नहीं। लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50 हजार चाहिए ही नहीं। कितनी चाहिए? 1000 है, 2000 है, बस उतना डालो। उतना डालो, रिजल्ट निकालो, फिर पता चल जाएगा। अगर 2000 की 20 हजार कर सकते हो तो क्या होगी? 15 हजार विड्रॉ, 5000 रहेगी। फिर 2000 की 20 हजार हो गई तो 5000 की 50 हजार बनाओ, फिर 10 हजार रहेगा, 40 हजार विड्रॉ। मतलब क्या? मार्केट कोयले की खदान है। जितना हो सके हीरे निकालो और घर लेके जाओ। हीरे को निकाल के कोयले की खदान में रख के और हीरा निकालते हूँ, वो गलती नहीं मानना। क्यों? कभी भी कोयले की खदान धस सकती है, और कोयले की खदान धस गई तो हीरा भी गई, आपने जो मेहनत करके निकाले वो भी गई, और आप भी गए। समझे कुछ? समझे कुछ? आज हाँ समझ सर। लो, जिंदगी भर समझना नहीं पड़ेगा, वरना जिंदगी भर समझते रहोगे कि क्या करने आए थे। कौन कौन है अभी? श्रीनिवास जी हमेशा से चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। अब बोलिए और क्या करे? हो गई खेल खत्म। एनालाइज करने में ज्यादा समय लगता ही नहीं। माया जाल भ्रम दूर कर देगा, कि क्या क्या भ्रम है वो सारे निकाल के फेंक देगा। ये भ्रम है, चलो अच्छा है भ्रम है। मार्केट लोगों को उल्लू बनाता है, बनाने दो। मार्केट में 95% ट्रेडर लॉस खाता है, खाने दो।
जिसको कमाने हैं उसको करने दो कमाई, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। क्या समझे? सच बोलना है मना, लब खोलना है मना, ना 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 रे ना रे ना रे। समझदार के लिए इशारा काफी है, जो समझदार है उसके लिए इशारा काफी है, और बेवकूफों को चटनी बना के पिलाते हैं, घोल बना के फिर खिलाते हैं। फिर भी गधों की अकल ठिकाने पे आने वाला है नहीं। गधे तो गधे ही होते हैं, साफ पानी पीते नहीं। क्या समझे? चालाक बनो, ना कि गधा। इशारा समझो, ना कि पूरा मार्केट। प्राइस की एक्शन और बिहेवियर देखो, फिर आने वाला एक्शन बिहेवियर को समझ जाओ, फिर समझ बन जाती है। होने के बाद दुनिया देखती है, जब दुनिया देख के ढिंडोरा पीटता है तब वो चीज हो जाती है। और जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो गांडू, जो होने से पहले समझ के एक्शन मार देता है वो चालाक। सभी चीज तो अच्छे तरीके से डिसाइड होके ही बैठी हुई है, कौन सी चीज में खराबी है? खराब तो कुछ है नहीं। क्या समझे? बोलिए। समझ लिए तो पैसा वसूल, नहीं समझ पाए तो पैसा वेस्ट। पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, फिजूल में टाइम पास हो रही है। समझ लिए और कर लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मिशन सक्सेसफुल। तो मिशन को मिशन के जैसा लीजिए कि ये मिशन है। इस मिशन में अपनी विजन क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी स्टॉप लॉस, कितनी टारगेट, कैसे मैथमेटिक्स निकल के आ रही है, कैसे इसको सॉल्व करने हैं, सारे चीज दिमाग में होना जरूरी है। तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ आपके साथ होने वाला है नहीं। उसके अंदर समझ में बहुत कुछ आने वाले है कि हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई अपटेंड अपटेंड बोले तो अपटेंड खत्म। समझे कुछ? शादी के जैसा, इवेंट मैनेजमेंट के जैसा। शादी होगी शादी होगी शादी होगी, क्या चाहिए? बैंड बाजा बाराती, खाना पीना, वो सारे चीज चाहिए। ठीक है। शादी होगी शादी होगी शादी हो गई, उसके बाद ना बैंड बाजा बाराती कुछ चाहिए, ना खाना पीना, सब खत्म। घर जाओ अपने अपने। वैसे ही इवेंट होने से पहले तोड़ जोड़ चलती रहती, इवेंट खत्म हो गई घर जाओ, हो गई खत्म खेल। नहीं, अपने को तो खबर मिली इधर शादी होगी। अबे उसकी डेट थी, वो डेट निकल गई, हो गई, तू घर जा अब, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा अब। तो ये इवेंट के जैसा है, और हमेशा इवेंट होता रहता है। अभी मेरे घर में शादी खत्म हो गई, इसका मतलब थोड़ा ना ऐसा है कि किसी और की घर की शादी ब्याह होना बंद हो जाएगी। किसी और की घर में होगी। मेरे यहाँ से निकल फुट, उधर में कहीं हो रही है, होगी, उधर जा, खाने को मिलेगा। तो फंडा वैसा है कि इधर में हो गई तो खाने को नीचे मिलेगा। बायर वेट मान लो नीचे की, सेलर यही से पकड़ लो, ठूस दो। समझे कुछ? और सिग्नल बनते रहते हैं, किसी ना किसी की शादी होता ही रहता है। आए दिन होती रहेगी। थ्री इडियट के जैसा, खाने की पैसा नहीं है, अब पैसा चाहिए भी नहीं, ड्रेस चाहिए ड्रेस। पगड़ी डाल सर पे और घुस जा। थ्री इडियट कमाल का फिल्म है। सर, मैं तो 5वीं की स्टूडेंट हूँ, पढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। समझे? यूनिफॉर्म पहनो और किसी भी क्लास में घुस जाओ। सर तो पढ़ा ही रहे हैं, नॉलेज फ्री में बांट ही रहे हैं, समेट लो। अब किसी किसी की नॉलेज ऐसी होती है कि सर डबल टॉप मारा, फिर सर देखो हायर हाई मारा, फिर हायर हाई मारा, फिर हायर हाई मारा, फिर सर ऐसे मारा, फिर ऐसे मारा, फिर ऐसे मारा। उसको कौन दिखा रही है? माया जाल दिखा रहा है। प्लॉट कब होता है? पूरा बन जाएगी तब जाके थोड़े ना प्लॉट मारूंगा। आधा भी नहीं बना उससे पहले से प्लॉट है, इधर से प्लॉट है, इधर से पूरा प्लॉट है। कि इधर घुसेगा कि उधर घुसेगा, इधर से सेल, इधर से बाइक, इधर से बाइक, इधर से सेल।
समझे? उल्लू कैसे बना रहा है मार्केट, मेन मेजर कॉन्सेप्ट वो है। अगर समझ गए कि मार्केट लोगों को उल्लू बना रहा है और कुछ ना कुछ दिखा के फिर उल्लू बना रही है, तब मार्केट की पूरा भ्रम दिमाग से निकल जाती है। और जितना देखेंगे फिर सीखेंगे फिर समझेंगे, वो उल्लू वाला सिस्टम है। पहले देखेंगे फिर समझेंगे फिर सीखेंगे, वो ढक्कनों वाला कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको ढक्कन और लल्लू वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ना है और टैलेंटेड वाला कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है कि यहाँ कुछ नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। और आपको समझना है, जब कुछ नहीं है तब समझो, जब बन जाएगी तब समझना बेकार। समझे कुछ? इसको भी समझा देते, इसको भी समझा देते। आगे क्या दिख रहा है? व्हाट यू सी, आगे आपको क्या दिख रही है? दिखता है कुछ? रोहित जी दिमाग बूस्ट करिए। मेरा काम चार्ट पे नहीं होता है, टेक्निकली नहीं होता है मेरा काम होता है दिमाग में। मैं किसी की भी दिमाग में एंट्री मारता हूँ, या तो बोल के या फिर बिना बोले। बोल के एंट्री मारा तो परमिशन लेके एंटर किया, अगर बिना बोले एंट्री मार रहा हूँ मतलब हैकिंग कर रहा हूँ, कि दिमाग हैक कर लूंगा। चाहे आपकी परमिशन लेके करो तो एथिकल हैकर, बिना परमिशन के घुस जाओ तो अनएथिकल हैकर। मैं तो हूँ हैकर ही, घुसूंगा ही। अब बोलो, परमिशन लेंगे तो मुंह खोलो, वरना बिना परमिशन के तो एंटर मार ही चुका हूँ। क्या आगे क्या दिख रही है? आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो फंडा कैसा है? फंडा ऐसा है कि आप यहाँ खड़े हुए हो और आपको करना क्या है, आपको खाना है, ईटिंग करना है, ईट, EAT, ईटिंग करना है। खाओगे, खाने के लिए आप लाइन पे खड़े हो और आपको पता है कि आगे कहीं शादी होने वाला है। क्या होने वाला है? शादी। SADDI, शादी। आगे शादी होने वाला है, उसके लिए आप खड़े हो, आपको भूख लगी है, खाना है, आपको पता है शादी हो रही है। जरूरी नहीं है कि शादी की ही खाना खाना है, कोई मर गया है उसकी श्राद्ध की खाना खाना है। आपको भूख मिटाने से मतलब है, खाना खाने से मतलब है। वो शादी हो या बर्बादी हो, उससे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। तो आगे कुछ नहीं है और आगे है भी। आप खड़े हो, आपको बस चलते रहना है। समझे कुछ? हाँ सर। और आपको पता है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। मतलब जो अपना अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर में जो चीज पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर होने वाला है। या तो प्राइस ऊपर जाएगी फिर प्राइस नीचे आएगी, या फिर प्राइस नीचे जाएगी फिर प्राइस ऊपर आएगी। यहाँ से मुड़ेगा तो रिवर्स मिलेगी, उधर से मुड़ेगी तो रिवर्स मिलेगी, इधर पे रिवर्स की कंडीशन, इधर में रिवर्स की कंडीशन, कंटिन्यूएशन में फॉलिंग, कंटिन्यूएशन में राइसिंग। कुछ ना कुछ तो जरूर होगी जो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वो है। अब जो दिख नहीं रही है लेकिन वो है, तो क्या करना चाहिए? दिख नहीं रही है ये कमजोरी है, और जो है कुछ है वो ताकत है। कमजोरी को कैरी करेंगे तो कमजोर बन जाओगे, ताकत को कैरी करोगे ताकतवर बन जाओगे। तो क्या कैरी करना चाहिए, अपने साथ क्या लेके चलना चाहिए? कमजोरी या ताकत? दिखाई ना देना जितना कमजोरी है, दिखाई ना देना उतना ताकत भी है। तो डिपेंड क्या करता है, क्या आपकी बुद्धि कि दिखाई ना देना वो कमजोरी है तो कमजोर हो, दिखाई ना देना अगर ताकत है तो आप ताकतवर हो। तो लॉजिक कैसा हो रही है? किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी खराब है, क्यों? क्योंकि छूने पे शॉक लगाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? खराब। वही इलेक्ट्रिसिटी किसी के लिए अच्छा है, क्यों? गर्मी में पंखा चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, अच्छा है। नाइट में बल्ब जल रहे हैं, अच्छा है। तो इलेक्ट्रिसिटी खराब हुआ कि अच्छा हुआ? क्या हुआ?
अपना घोष नहीं जा बेटा के मोबाइल दे बसा। बोलिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है कि खराब है? हम्म। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उस चीज को कैसे लेता है। कोई अच्छे से लेगा तो उसके लिए अच्छा है, कोई खराब से लेगा तो उसके लिए खराब है। जो जैसा उसके लिए वैसा। अब सवाल आ जाएगी कि आप कैसा। अब मैं तो बोलता हूँ जो दिखता नहीं वो मस्त है, क्योंकि वही तो अपने को पावर देता है। समझे? तो अपना दिमाग की लेयर किस लेयर तक चले गए हैं? अपना दिमाग उस लेयर पे काम कर रहा होता है जिस लेयर तक पहुंचना बहुत लोगों की फटती है। फिलहाल भैंस के सामने बीन बजाने की कोई सेंस मेरे को लगता नहीं है। मैं अकेले अकेला बात करूंगा तो आपको यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव मार देता हूँ, अकेला अकेला रिकॉर्ड मार के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। मेरे को किसी को समझाना पड़ेगा ही नहीं, जो समझ अपनी बनेगी उसको बोल के चला जाऊंगा। समझ पाए तो पाए, ना पाए तो ना पाए, क्या फर्क पड़ता है। मेरी तो बुद्धि हो गई। जिसकी 8 साल की उम्र में बुद्धि होता है उसको 80 की जरूरत पड़ता नहीं, और जिसको 80 साल में भी बुद्धि नहीं होता है वो तो अगला स्टेप मरने वाला है, उसकी कभी होगा भी नहीं। अगर आपको चालाक बनने हैं, समझदार बनने हैं, तो मुंह खुलना होता है। समझ पाए, नहीं पाए, दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, वो सारे चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। समझे कुछ? दो प्रकार की स्टूडेंट होता है दुनिया में। टू टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। दो प्रकार की स्टूडेंट होती है। एक फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला, दूसरा लास्ट बेंच पे बैठने वाला। ये टीचर जो बोलता है उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ समझ नहीं पाया तो ये पूछते हैं। समझे कुछ? ये इनसे लेते हैं, बदले में इनको कुछ फीडबैक में देते हैं, तो ट्रांजैक्शन होती है। ये लास्ट बेंच पे बैठने वाला ना इनसे कुछ लेते हैं, ना बदले में इनको कुछ देते हैं, ये जहाँ थे वहीं पे रह जाते हैं। मतलब इनकी प्रोग्रेस कभी होता ही नहीं, ये हमेशा नीचे की ओर जाने वाला बंदा है कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि हमेशा मुंह बंद। समझ पाया तो मुंह बंद, समझ नहीं पाया तो मुंह बंद, कुछ पढ़ा रहे हैं तो मुंह बंद, कुछ ना पढ़ाओ तो मुंह बंद। और इनको खुजली हो जाती है, समझने की खुजली। समझ नहीं पाया तो पूछ लेते हैं, और कुछ ना कुछ ये बिड़ 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 करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ी उसको रिवीजन देने के लिए मुंह चपड़ 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 करना पड़ेगा। और ये मुंह बंद रखते हैं, वो चपड़ चपड़ करते रहते हैं। और ये पढ़ाकू होते हैं, और ये ढक्कन होते हैं। इनकी दिमाग खुल जाती है, इनकी ढक्कन अटक जाती है। ये होते हैं टू टाइप ऑफ स्टूडेंट। अब आप उसमें से किस पटरी पे चल रहे हो? मुंह खोलते नहीं, पूछता हो कुछ बोलते नहीं, समझ आया कम से कम उतना ही बोलो, वो भी नहीं। फिर आगे चल के लॉस होएगी, फिर रोंदू बन जाओगे। अब लॉस ना खाने की मंत्र बोल रहे हैं, उसको कितना समझ पा रहे हो पता नहीं। लास्ट में मेरी गलती नहीं हो सकती है। समझे? हाँ सर। जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी जैसा कर रहे हो वैसा ही भरोगे। और अभी से खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए कि कोई कुछ बोले ना बोले, मुंह खोले ना खोले, मैं तो करूंगा। और ये मेरा अधिकार है, कोई मेरे से छीन थोड़े ना सकता है। चार्ट को आप जितना देखोगे उतना मजा आएगी, जितना समझोगे उतना क्लियरिटी आएगा। जो हिडन है वो विजिबल हो जाएगी तो कैसा दिखेगी। जो अभी मार्केट दिखा नहीं रही है, छुपा रही है, उसी को आपको देखना है। ये दिखा देगी तो फिर पर्दा उठ गया। मार्केट गाना गाता है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गई तो भेद खुल जाएंगे। अभी मैं पर्दे उठाने के लिए आया हूँ।
कपड़ा पहनाने के लिए नहीं आया, मैं नंगा करने आया हूँ, समझे कुछ? तो कपड़ा उठेगी, कपड़े से कवर नहीं होगा, मार्केट नंगा होगा। जो हिडन कर रही है कपड़े के नीचे उसको दिखाएंगे, और आपको देखना है कि कैसे कपड़े उठाने होते हैं, कैसे नंगा करना होता है। दो ही चीज है, डू, या तो इस काम को करो, मार्केट को नंगा करो, और डाई, और DIE, और डाई। या तो आप मार्केट को नंगा करो, वरना मार्केट आपको नंगा करके मार डालेगा। अगर आपने इसको नंगा कर दिए तो ये मर जाएगा, अगर इसने आपको हम्म, नंगा कर दिया तो आप मर जाओगे। सिस्टम क्या बनता जी। है, डू और डाई। या तो आप इसको नंगा करो या फिर ये आपको नंगा करेगा, मारेगा। बात समझ में आया? हाँ सर। अगर ये सारी चीजें पसंद आ रहा है तो इस फील्ड में रहो। अगर ये सारे चीज घटियापन पसंद नहीं आ रहा है तो इस फील्ड को छोड़ो, और भी फील्ड है उसमें जाना चाहिए। करना तो इसी में है सर। अब यही तो कहानी है। जी। चलिए, बहुत कुछ समझा दिए। थ्योरेटिकल है, उसको भी पढ़ लीजिए। उसके जी। अंदर बहुत सारे चीजें बोला हुआ है, उसी से थोड़ा थोड़ा मैच करिए, मैच करेगा और थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगी, और जिंदगी भर चलता रहेगा। वही है। तो अभी चलिए। यहाँ खत्म करेंगे, ज्यादा कुछ और खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। एनालिसिस तो कब की हो गई, 22,800 आने वाला है, पता चल गई। मार्केट नीचे गिरने वाला है, स्पीड में आएगा कि स्लो मार के आती है, देखना है। पुट लेना है, ले लो और छोड़ो बस। हाँ सर। ऑप्शन चेन में चलिए। जाओ, 10-20 प्रीमियम, या 22,800, 22,900 वाला प्रीमियम कितनी चल रही है देखो, वॉच लिस्ट में, रडार में लगा लो। नेक्स्ट दिन जब मार्केट खुलेगा चुपचाप से एक लॉट उठाना और बैठ जाना, छोड़ के चले जाना। जी। समझे कुछ? हाँ सर। आएगा नहीं आएगा, देगा नहीं देगा, कितना होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो अब कर लिए। जब एंटर मारेंगे तब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो अभी कर लिए। होम टास्क अब रेडी। स्कूल जाएंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, धड़ाधड़ लिख के जमा मार के घर वापस आ जाओ, हो गई। जी। कल फिर सवा रिजल्ट दिन। की जिन दिन जाएंगे और देखेंगे रिजल्ट में पास हुए क्या फेल हुए। और कुछ जी। नहीं करूंगा। सर, हम्म। ये जो शॉर्ट जो ले मतलब पुट जो बाय करना था वो कल 3:15 बजे के करीब लेना था, या कल भी लिया तो भी चलेगा ना? आपको पुट लेना है, सुबह लेना है, दोपहर में लेना है, शाम लेना है, किसने बोला ऐसा कुछ लफड़ा? आप नहीं पेशेंट थोड़े ना मतलब हो, और मैं डॉक्टर थोड़े ना हूँ कि गोली दूंगा। सुबह में एक, दोपहर में एक, और रात में एक, 3 टाइम एक एक गोली खा लेना। वैसा वैसा आपको नहीं सर। प्रॉब्लम हुई है, मैंने गोली दे दिया है, अभी खाओ, थोड़ी देर बाद खाओ, कब खाओ ना खाओ, एक गोली खाने से ठीक हो जाओगे बस। नहीं मतलब है ना, मंडे के दिन अगर गैप डाउन खुला तो गैप मतलब डाउन उतना खुला तो पी, छूट जाएंगे। थोड़ी सी हाँ। गैप डाउन खुल के ऊपर गया तो पी। तो जब फिर तक हाँ। ये रिसेंट रेड कैंडल के ऊपर नहीं उठता है तब तक पी। उसके अंदर में आप सुबह में खाओ, दोपहर में खाओ, शाम में खाओ, जब मर्जी तब खाओ। और गोली एक खाओगे बस, एक गोली खाने के बाद आप ठीक हो जाओगे। अब आप डिसाइड कर लो, सर सुबह में तो मैं बिजी हूँ, नहीं खा पाऊंगा, दोपहर में खाऊं क्या, खा लो। सर दोपहर में तो मेरे को बदहजम हो गई थी, नहीं खा पाया, 3 बजे खा लो, खा लो, जब मन करे खा लेना। मेरे को गोली देना था, मैंने दे दी है। आपको गोली कब खाना है वो आप खुद जानो। हाँ सर, ठीक है। वो वैसा कोई चक्कर है ही नहीं जी। कि 9:15 गैप डाउन, वैसा कुछ लफड़ा है नहीं। इधर में सिग्नल हो गई है, हाँ। सिग्नल तो इसने दे दिया है, डबल सेल वाला। एक्टिवेट कर लो, आपके पास तो इंडिकेटर भी है। अब वो अगर बोल दिया है तो उसके बाद आप ठोको। आपका काम है हथौड़ा मारना, मारो। अब मारे, कब मारे, कैसे मारे, क्या समझे? कौन सा निफ्टी है? अपना वाला निफ्टी है, तभी तो बोले डबल सेल आ क्यों नहीं रहा है।
अपना निफ्टी में नहीं आया, इसमें तो आ गया। एफआईआई माल काटना चालू कर दिया। और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन के नीचे अगर अपना निफ्टी दिखी तो इसमें भी आ जाएगी। एफआईआई और डीआईआई दोनों अगर राजी, मियाँ बीबी राजी, बीच में हम लोग क्या करेंगे काजी? जब मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी? समझे कुछ? हाँ सर। एफआईआई रेडी, डीआईआई रेडी, दुल्हन दुल्हन रेडी, शादी होगी। हम बाराती, हम तो खाना खाएंगे ना। हाँ रहेंगे हाँ। बस सही। बैच शुरू हो रही है, अब बैठ जाओ। जी। फर्स्ट बैच में बैठू, सेकंड बैच में बैठू, लास्ट बैच में बैठू। लास्ट बैच में बैठोगे, खाने की आधा तो पब्लिक खत्म कर देगी, आधा से ज्यादा। कल कर देंगे। क्या पता खाने में सिर्फ दाल और रोटी या चावल मिलेंगे, पकोड़े खत्म हो गए। पकोड़े खत्म हो गई, दही खत्म हो गई, मिठाई जी। आधी है। तो पहला बैच में क्यों नहीं बैठे? समझे? हाँ सर। तो ये ऐसे साइकोलॉजी है इसकी। चलिए, लंबा क्लास खींचने की कोई मतलब है नहीं। हाँ सर चलेगा। हम्म। बाय सर। बाय।